हेलो नमस्कार। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एक कैंडिडेट्स का आरजेएस लिंकिंग ग्रुप के अंदर एक डाउट आया। ठीक है, अब वो डाउट क्या था जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो डाउट ये है कि सीआरपीसी के अंदर अपील अबैट हो जाती है अगर जिस व्यक्ति को सज़ा दी गई है वो व्यक्ति अगर मर जाता है तो, बराबर। लेकिन फ़ाइन की अपील जो है वो कभी भी अबैट नहीं होती, क्योंकि फ़ाइन जो है वो प्रॉपर्टी पे लगता है और इसलिए इंसान के मर जाने के बावजूद भी उसकी प्रॉपर्टी से फ़ाइन की रिकवरी की जा सकती है। ठीक है, तो फाइन की अपील डेथ पे अबैट नहीं होती, लेकिन जो इम्प्रिजनमेंट वगैरह की सज़ा हो रखी है तो उसके खिलाफ अगर आप अपील कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो सकता है, अबैटमेंट हो सकता है। ये एक्सप्रेस प्रोविजन है सेक्शन 394 सीआरपीसी में। बट प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जरा सवाल को वापस देखो एक बार। इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या रिवीजन पिटिशन, डज रिवीजन पिटिशन अबैट ऑन द डेथ ऑफ पिटिशनर। अब ध्यान से सुनो भाई, आपको जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि सीआरपीसी इस पॉइंट पे साइलेंट है। मैंने आरजेएस का एक लिंकिंग ग्रुप अलग से बना रखा है जहाँ पर मैं कैंडिडेट के साथ में डाउट डिस्कस करता रहता हूँ, तो ये डाउट मुझे ऐसा लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, दैट्स वाई आई एम हियर। ओके, तो अब मैं आपके सामने इस पॉइंट पे क्या करने वाला हूँ, बातचीत है जो करने वाला हूँ। मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जजमेंट की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो याद रखना है उसको आप ऑब्जर्व करना। रिवीजन पिटिशन यानी कि रिवीजन के मामलों में अबैटमेंट को लेके सीआरपीसी में कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं है, कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन है जो नहीं है। अब ऐसे में अगर ये एग्जाम में सवाल आ गया तो बताओ क्या करोगे। लेट्स सी, अब स्क्रीन पे फोकस कीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो जजमेंट है हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर वगैरह का सिंगल बेंच का जजमेंट है। इसमें दिमाग मत लगाओ क्या नाम है एप्लीकेंट का, सुरेश तिवारी, कुछ भी नहीं सोचना है। आप सीधा नीचे आ जाओ। देखो क्या होता है कि डेफिनेटली जिस तरीके से सेक्शन 394 है वैसा कोई प्रोविज़न तो है नहीं जो रिवीजन पे एप्लीकेबल है जो होता हो। ये बात उन्होंने मेंशन भी कर रखी है कि रिवीजन एप्लीकेशन नॉट अबेट बिकॉज नो सच प्रोविज़न, जो कि सिमिलर कैसा हो 392 के जैसा हो। ये बात यहाँ पर आई। लेकिन फिर भी एक पॉइंट में आ रखा है कि सेक्शन 401 जो है ना, 401 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि हाईकोर्ट के पास में सेम वही पावर होगी जो कि 386, 389, 390, 391 वगैरह के अंदर होती है, बराबर। तो इसलिए एक सेगमेंट को हमें ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं जो है कोर्ट ऑफ अपील में जो हाई कोर्ट का स्टेटस होता है वही स्टेटस कोर्ट ऑफ रिवीजन, जब वो रिवीजन जुडिशल एक्सरसाइज कर रहा है तब भी है जो हो सकता है। लेकिन मेन मुद्दा सीधे नीचे पर है, 7 पेज का जजमेंट है ये। अब यहाँ पर मैं आपको सीधा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ है कि 2 जजमेंट है जो आए थे। एक था आपके प्रणब कुमार मित्रा का, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आपके प्रणब कुमार मित्र, और दूसरा आपके आया था कि ये बॉन दादा गजपति राव। ठीक है, इन दोनों जजमेंट के अंदर जो बात है जरा उसको समझने की कोशिश करना। उसमें क्या लिखा हुआ है, द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज आर एंटाइटल टू प्रोसिक्यूट द रिवीजन एप्लीकेशन इवन दो देर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन। मतलब जो लीगल हेयर होते हैं ना, वो भले ही आपके सीआरपीसी में एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं हो, अगर वो चाहते हैं कि भाई एक्यूज की डेथ हो गई या कन्विक्ट की डेथ हो गई तो भी रिवीजन पिटिशन को आगे फॉरवर्ड करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन लगा के, बराबर। यानी कि रिवीजन जो है वो एक्यूज की डेथ पे अबेट है जो नहीं होगा अगर लीगल हेयर पिक्चर में आते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर लीगल हेयर ने कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगाई तो माना जाएगा कि उनका जो मामला है वो एक तरीके से क्या हो गया, अबेट है जो हो रखा है। याद रख सकते हैं आप, बॉन दादा गजपति राव और दूसरा कौन सा था आपके प्रणब कुमार मित्रा का ये जजमेंट आपके सामने। अब वापस आ जाता हूँ मैं आपके सामने स्क्रीन पर। तो देखो ऐसा है जी, आपको यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, पहली बात ये कि 394 जिस तरीके से अपील पे लागू होता है सिमिलरली वो रिवीजन पर भी लागू होगा। ओके, तो आपको इसका आंसर वैसे ही देना है जैसे आप अपील का आंसर है जो देते हो। सीधा सा आंसर है, सीधी सी बात है ये, कोई कन्फ्यूजन है जो नहीं रखना है। दूसरी बात, फाइन के केस में अबेटमेंट है जो नहीं होगा। और तीसरी वाली बात जो ये है वो ये है कि कोर्ट ऑफ रिवीजन और कोर्ट ऑफ अपील के अंदर जो पावर है वो सेक्शन 401 के तहत सिमिलर स्टेटस की है। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि डाउट आपका सॉर्ट आउट हो गया होगा। अब एक और जानकारी फटाफट ले लीजिए कि जुडिशरी के सेगमेंट को लेकर मैं जोधपुर के अंदर प्लान करने वाला हूँ एक शानदार हाइब्रिड मॉडल जहाँ पर हम एडवोकेसी के साथ साथ क्या करने वाले हैं, चीज़ों को डील है जो करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक आपकी जानकारी में बात नहीं आ रखी है तो अपडेट कर दीजिए खुद को, क्योंकि लिंकिंग लॉस की तरफ से ये चीज़ जो होने वाली है ना वो भूतो न भविष्यति। आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर ये चीज़ नहीं हुई है और ये बस एक प्रयास है कि आप सबको उसका बेनिफिट मिले। ऑनलाइन तो आप जोड़ ही सकते हो, ऑफलाइन जोधपुर राजस्थान के अंदर ये सेगमेंट शुरू होने जा रहा है। और बेहतरीन जानकारी के लिए आप जो है 773-774-6465 पे कनेक्ट भी जो कर सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट है पढ़ाई के संबंध में तो वो डाउट भी आप मुझे कहाँ पे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं @तनसुख सर पे। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड सी यू सून।